Employee cost case study. The board of directors of GH Limited has been appraised by the general manager that the employee attrition rate in the company has increased. The following facts has been presented by the general manager HR. तो जनरल मैनेजर एचआर थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया कि जो हमारी कंपनी है उसमें एम्प्लॉय अट्रिशन रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स भी प्रेजेंट किए। एम्प्लॉय अट्रिशन रेट का मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ कितनी जल्दी जल्दी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं, तो वो रेट इंक्रीज हो गया है। तो वो उसने जनरल मैनेजर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स भी प्रेजेंट किए। पहला, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूट्स इज 50,000 आवर्स। जो हम न्यू रिक्रूट्स को जो हम ट्रेनिंग पीरियड देते हैं वो 50,000 घंटे का होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ द एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। तो ये जो 50,000 रहते हैं इसमें से 60% जो प्रोडक्टिविटी वो एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की होती है। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। तो हर एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर को पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए 10 आवर्स लगते हैं। 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। जो देखो 60% एक्सपीरियंस वर्कर की प्रोडक्टिविटी में लग गए, जो 20% आउटपुट था ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड्स, जो आउटपुट हमने मतलब यहाँ पे हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन से जो हमें आउटपुट मिला होगा, तो उसमें से 20% खराब थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग पीरियड में उन्होंने प्रोडक्शन किया था, तो उन प्रोडक्शन में से 20% डिफेक्टिव थे। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट वाज 25 रुपये। तो वो जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए पर यूनिट 25 रुपये थे। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स जो लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1,00,000 आवर्स। जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स थे जो हमने रिक्रूटमेंट में वेस्ट कर दिए, रिक्रूटमेंट में डिले होने के कारण, जो हमने रिक्रूटमेंट देरी से किया, तो उसके वजह से हमारा जो प्रोडक्टिव आवर्स 1,00,000 आवर्स हमारे वेस्ट हो गए। जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है प्रोडक्ट का वो 180 रुपीज है। पीवी रेशियो 20% है। सेटलमेंट कॉस्ट जो था वर्कर्स का, जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे थे, तो उनको सेटल करने के लिए भी तो कुछ खर्चा होता होगा, वो 1,83,480 रुपीज था। जो रिक्रूटमेंट है, उनको रिक्रूट करने का जो कॉस्ट था वो 1,56,340 था। ट्रेनिंग कॉस्ट 1,13,180 रुपीज की थी। आप एसोसिएट फाइनेंस है जनरल मैनेजर एचआर के, आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर की वजह से, लेबर टर्नओवर यानी कि आना जाना लेबर्स का, हाउ मच क्वांटिटी आउटपुट, लेबर टर्नओवर की वजह से आउटपुट जो है प्रोडक्ट का वो कितना वेस्ट हुआ है। तो ये हम निकाल लेते हैं। देखो, आउटपुट एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, आउटपुट जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स ने बनाया है वो दिया है 50,000 घंटे लगते हैं उनको काम करने के लिए। वो 10 घंटे में एक यूनिट बनाते हैं, तो उन्होंने 5,000 यूनिट्स बनाए हैं। जो न्यू आउटपुट बाय न्यू रिक्रूट्स ने 60% जो है, वहां पे बताया था ना कि जो हमारे न्यू रिक्रूट्स हैं वो 60% एक्सपीरियंस वर्कर्स का बनाते हैं, तो उनका जो आउटपुट होता है वो एक्सपीरियंस वर्कर्स का 60% होता है, तो ये 3,000 यूनिट्स आ गए। लॉस ऑफ आउटपुट है हमारा 5,000 एक्सपीरियंस वर्कर बनाते थे,
बट ये न्यू है तो इन्होंने 3000 बनाए हैं, तो हमारा लॉस ऑफ आउटपुट 2000 यूनिट्स आ गया। तो टोटल लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट, डिले इन रिक्रूटमेंट की वजह से 10,000 तो ऑलरेडी आउटपुट लॉस्ट हो गए थे, और ड्यू टू इनएक्सपीरियंस की वजह से 2000 और लॉस्ट हो गए, तो 12,000 यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं हमारे टोटल। यस, 10 घंटे, 10 को मतलब 1,00,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 10,000, देखो 1,00,000 आवर्स में एक अगर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय 10 आवर्स में एक यूनिट बनाता है, तो वो ऑब्वियसली 1,00,000 आवर्स में 10,000 यूनिट्स बनाता होगा, बट ये लॉस्ट हो गया तो 10,000 लॉस्ट हुआ है, तो ऐसे हमने ये कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एमसीक्यू का, तो यहाँ का आंसर ये 12,000 ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है, हाउ मच लॉस इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन द कंपनी इनकर्ड ड्यू टू लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर की वजह से कितना लॉस उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बेयर किया है, वो हमें बताना है। कॉन्ट्रीब्यूशन में उन्होंने कितना लॉस किया है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो पीवी रेशियो में दिया था ना, देखो इधर सेल्स जो है हमारा 180 का है, पीवी रेशियो 20% है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 36 रुपीज। यहाँ पे लॉस ऑफ आउटपुट कितना है 12,000, तो 36 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हमने 12,000 यूनिट्स पे लॉस्ट किया है, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन हमने टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट किया है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 432,000, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कॉस्ट रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, डिफेक्टिव यूनिट्स को रिपेयर करने का खर्चा कितना लगता है, तो डिफेक्टिव यूनिट्स हमारे 3,000 थे, %, ना, यस 3,000 हमारे डिफेक्टिव थे, 0.2 हमारा, तो देखो हमारे सॉरी जो हमारे प्रोडक्टिव यूनिट्स थे कितने हैं, प्रोडक्टिव हमारे आए हैं 3,000 यूनिट्स, उसमें से 20% हमारा डिफेक्टिव है, तो 3,000 इंटू 20%, ठीक है, 2.2 600 आ गए। 600 यूनिट्स हमारे डिफेक्टिव है, 3,000 हमारे प्रोडक्टिव बनाए हमने, 3,000 बनाए उन्होंने, बट उसमें से 600 डिफेक्टिव था, तो उस पे 25 रुपए चार्ज करते हैं हम, 25 रुपए चार्ज करते हैं, तो ये हमारा आ गया 600 इंटू 25, 15,000 हमारा रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ रिपेयर करने का, जो डिफेक्टिव यूनिट 600 है ना, तो उनको रिपेयर करने में हमें 25 रुपए खर्चा लगेगा, तो ये रिपेयरिंग का कॉस्ट है। फोर्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज्ड लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर हमारा इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से हमने प्रॉफिट कितना कमाया है, मतलब कितना प्रॉफिट लॉस्ट किया है, तो हमारा लेबर टर्नओवर देखो, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन 432,000 है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ये इतना है 15,000, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सेटलमेंट ऑफ वर्कर्स लीविंग, तो इतना सारा हमारा खर्चा हो गया,
पहले तो हमारे कंट्रीब्यूशन लॉस कर दिया हमने 432,000 का, फिर हमने 15,000 रिपेयरिंग में खर्चा कर दिया जो डिफेक्टिव यूनिट्स है, उसमें से 156,340 हमने रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगाया, 1,13,180 हमने ट्रेनिंग कॉस्ट लगाया, 183,480 हमने सेटलमेंट कॉस्ट लगाया। तो हमारा टोटल हमारा प्रॉफिट हमने पता है कितना खोया है, 9 लाख का, 9 लाख का हमने प्रॉफिट खोया है। Question number 5. How much quantity of output is lost due to inexperience of new workers? जो हमारे न्यू वर्कर्स थे वो इनएक्सपीरियंस, उनके इनएक्सपीरियंस के वजह से हमने कितना क्वांटिटी लॉस्ट किया है। तो आउटपुट बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हमारे 5,000 आउटपुट करते हैं, बट न्यू रिक्रूट्स की वजह से 3,000 ही हो पाए, तो लॉस ऑफ आउटपुट्स हमारा 2,000 था। तो ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था। तो ये हमारा लेबर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,000, इधर था 9 लाख, राइट। ये कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग का, तो ये सारे आंसर। तो हमारा ये जो लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट वाला केस स्टडी था वो यहीं पे खत्म होता है।